दहशत गर्दी के खिलाफ 13 साल से जारी जंग या वॉर ऑन टेरर का सबसे अहम वाक़या 3 साल पहले पाकिस्तान के शुमाल मशरकी शहर एबटाबाद में पेश आया, जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने दुनिया के मतलूब तरीन शख्स या मोस्ट वांटेड मैन उसामा बिन लादेन को उनके घर जाकर हलाक किया। लेकिन अब इतने साल बाद बजाय इसके कि मामले की वजाहत होती, उल्टा इसके बारे में मज़ीद सवाल पैदा हो रहे हैं। अमरीकी नेवल सील्स के साबिक एहलकार रॉबर्ट ओनील ने हाल ही में दावा किया है कि उसामा बिन लादेन को जिस गोली ने हलाक किया वो उन्होंने चलाई थी। रॉबर्ट ओनील का ये दावा नेवी सील्स के एक और साबिक एहलकार मैट बिसोनेट की फ्राहम करदा मालूमात से मुताबिकत नहीं करता। मैट बिसोनेट ने अपनी किताब नो ईजी डे में दावा किया है कि उसामा को मारने वाला कोई और था। दुनिया के मोस्ट वांटेड मैन को हलाक करने के लिए जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, उस वक्त वहाँ अंधेरा था, जिसकी वजह से शायद यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि बिन लादेन की मौत किसकी गोली से हुई। अब तक अमरीकी महकमा दिफा ने रॉबर्ट के दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। उसामा बिन लादेन की हलाकत वॉर ऑन टेरर में अहम तरीन टर्निंग पॉइंट था, लेकिन अमरीका में पैदा होने वाले इस नए तनाज़े से ज़ाहिर होता है कि एबटाबाद में नेवी सील्स का ऑपरेशन कैसे हुआ, इसका मुकम्मल पता चलने में शायद अभी मज़ीद वक्त दरकार है। कंदील शाम, BBC न्यूज़।